आने वाला है, जिस दिन का हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। तो इस दिन का हम इंतज़ार करते हैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से, इनफैक्ट दिवाली से और अपने बर्थडे से भी ज़्यादा, क्योंकि उस दिन होता है हमारे लल्लाओं का जन्मदिन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। कृष्ण भक्तों के लिए जन्माष्टमी जैसे त्यौहार या फिर कृष्ण जी से रिलेटेड त्यौहार बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और हम दोनों की तबीयत अभी भी सही नहीं हुई है एकदम अच्छी तरीके से, लेकिन राधा रानी का आशीर्वाद है कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं ढंग से। तो इस वजह से हम कर रहे हैं तैयारियां, और साथ ही इस व्लॉग में हम बताएंगे आपको कि क्या क्या तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, क्या क्या रह रही हैं, और क्या क्या अभी हम करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे साथ ही साथ। तो फ्रेंड्स, ये सो रहे हैं बर्थडे बॉय, इनको कुछ खबर ही नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अभी भी ये बहाने मार। यहाँ पे हो रहा है इन लालाओं का मेकअप, अभी इनका नहीं हो रहा, ठीक है, इसका करेगी मेरी बहन और इनका मैं कर दूंगी। मैंने तो ये जो छुटके वाले गोपू गोपू हैं, इनसे पहले ही मैंने बोला था अच्छी तरीके से एक बारी में ही काजल लगवा लेना, क्योंकि ये कभी एक बारी में काजल नहीं लगवाते, ये हमेशा 2-3 बार तो ये ना अपना काजल मिटवा देते हैं। और आप इनका ना रिजल्ट देख लो, अभी मैंने इतनी ज़्यादा शिद्दत से इनका मेकअप कर दी थी, काजल लगा दी थी, अब आप इनका लुक देख लो, ये बिना बिगड़वाए तो रह ही नहीं सकते। अब शक्ल देख के डर मत जाना। कौन है जी बिलौटा सा, कौन बैठ गया बिलौटा सा, ये हमारा लाला ना है तो ना खाते आए गए है। हमारे लाला का हो गया श्रृंगार, और अब हमारा लाला बहुत सुंदर लग रहा है, बिलौटा ना लग रहा। ये हमारे सुंदर सुंदर सा लाला, क्यूटी क्यूटी सा। इनसे मेरे से बहुत लड़ी हैं पीछे से कि मेरी बेइज्जती कर दी है और मैं बिलौटा सा बना के दिखा दी है। तो अभी इनको पूरा पूरा हक है सुंदर बनने के बाद इनकी वीडियो बनाना। लाला खुश है ना तू? अब दिखाती हूँ मैं आपको कि कल मैं बाज़ार से क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। तो एक तो हम लेकर आई हैं ये पोशाक, ये दोनों पोशाक है हमारे बड़े वाले गोपू गोपू की, और इस साथ में ये दोनों हैं छोटे वाले की। तो अभी हम इनमें से सोचेंगे कि जन्माष्टमी पे कौन सी पोशाक पहनेंगे। और ये लेकर आए हैं हम जरी वाली माला अपने छोटे वाले लाला के लिए, और बड़े वाले के पास रखी हुई थी तो इस वजह से उनके लिए लाए। और ये है गन्नू गन्नू के, ये हमें कुछ ना नया दिखा था बाज़ार में, ये पायल दिखी थी हमको, अभी ये देखेंगे ये कैसे खुलेंगी। तो ये 2 जोड़ी ये लेकर आए थे और इनको पहनाएंगे। साथ में पगड़ियाँ लेकर आए थे ये इसके साथ, और एक और पिंक कलर की, और ये हम मैयाओं की लेकर आए थे चुन्नियाँ, बहुत सुंदर सुंदर लग रही थी। ऐसी चुन्नियाँ हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, फाइनली हमको मिल गई। और लहंगा हम इनका खुद ही सी लेंगे, और साथ में चुन्नियाँ लगा के एकदम दुल्हन जैसी लगेंगी हमारी मैया। अब दिखाते हैं हम अपने लिए क्या लेकर आए हैं। और हाँ, ये लेकर आए हम अपने कन्हैया के लिए, और ये अपने बांके के लिए माला लेकर आए हैं। तो हम लाए थे अपने लिए ये गोपी ड्रेस, ये बहुत ज़्यादा सही है यार फेस्टिवल में पहनने के लिए, क्योंकि खासकर गर्मी के फेस्टिवल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन गोपी ड्रेस बहुत सही है, और जन्माष्टमी थी क्योंकि हमको तो गोपी ही बनना था। साथ ही साथ ना ये सूती की भी थी और ज़्यादा हैवी भी नहीं थी, कोई स्टोन वर्क भी नहीं था। ये मेरी थी वाइट कलर की, और येलो कलर की मेरी बहन की थी, तो काफ़ी सही लग रही थी मेरे को तो। और हमने इनकी चुन्नियाँ जो ख़रीदी थी वो, और ये जो लहंगे ख़रीदे थे गोपी ड्रेस, दोनों अलग अलग जगह से ही ख़रीदे थे। और ये था कि ग्रीन कलर का, ये गर्मियों के हिसाब से मुझे नहीं लगता ये सही है, तो हम उन्हीं दोनों को पहनने वाले थे। और इस पे ये बहुत सही थी यार चुन्नियाँ, इस पे मिरर वर्क साथ में धागे की कढ़ाई वाला वर्क हो रखा था, और अच्छी थी मतलब नेट वाली के मुकाबले। और ये वाली मेरी थी, हमने कॉन्ट्रास्ट में ख़रीदी थी, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था वैसे तो। और इसकी हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, तो है ना, इस वजह से हमने ख़रीदी नहीं। और सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ वो ये जूतियाँ थी, जो कि अनएक्सपेक्टेड था और हमने सोचा भी नहीं था कि हम ये ख़रीदेंगे। और इनके लिए मैं रियल में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कैसे, लेकिन हमने ख़रीद ली, क्योंकि हमने एक बार बोला था जूती ख़रीदने के लिए, बिहारी जी और राधा रानी के लिए ख़रीदी थी हमने, और बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी। बट जब बोलते हैं ना भगवान को जो चीज़ करवानी होती है ना वो करवा ही लेते हैं कैसे भी कैसे करके, तो हमने ये ख़रीद ली। और हम रियल में
जूतियों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर सिल रहे हैं हमारे गन्नू और माता रानियों के कपड़े, क्योंकि उनके कपड़े हम मैक्सिमम घर पे ही सिलते हैं। हमें बाज़ार से इनके नाप के कपड़े मिलते नहीं हैं। सनसेट, बहुत ज़्यादा मस्त मौसम हो रहा है, एकदम सुहाना सुहाना सा। ये देखिए बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। Look at the weather, look at the clouds in the sky. Love the nature. This is the real beauty of the world. और भाई मेरे को याद आया था, मैं मेन काम से आई थी ऊपर, मुझे याद आया एकदम से कि कल जन्माष्टमी है और हम तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते, और कन्हैया के लिए तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। एंड अभी कबूतर उड़ के गया यहाँ से, तो हम आए यहाँ पे तुलसी पत्ते लेने के लिए। तुलसी पत्ते तोड़ लेते हैं, तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि हमको इनके पत्ते चाहिए, और तोड़ ले सकती हैं। ढेर सारे पत्तों की ज़रूरत है कल तो, चरणामृत और ये बहुत सारी चीज़ें, चरणामृत, और फिर हर भोग में, हर एक भोग में इनके तुलसी का पत्ता रखा जाता है। सनसेट पर यहाँ पे दिख नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों कैप्चर ही नहीं हो पा रहा। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। आई लव द वेदर। आज का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बस एक गर्मी और शांत हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। तो चलते हैं नीचे, इन तुलसी के पत्ते लेके। एक तो गिरी गए। फाइनली बन चुके हैं कपड़े। ये है माता रानी के, और ये है लक्ष्मी मैया के, ये गन्नू के, और ये है राधा कृष्ण जी के, और ये सरस्वती मैया के। तो हम बना चुके हैं कपड़े वगैरह, अब रह रहा है मंदिर का काम, और उनका गोपू का केक बनाने का काम रह रहा है, और डेकोरेशन का भी रह रहा है। खाना वाना वगैरह सब चीज़ खावा के, और हम लग गए हैं अपने सबसे मेन काम पर। यहाँ पे सारा सामान वगैरह फैला पड़ा है, और यहाँ पर हो रही है मंदिर की सफाई एंड डेकोरेशन विद। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे डेकोरेशन करें, क्योंकि हर बार एक ही डेकोरेशन हो जाती है। बोर हो गए उस सब चीज़ को देख देख के। और जन्माष्टमी हमारे लालाओं के लिए और हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि तो हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगे और बहुत ज़्यादा यूनिक लगे, लेकिन हमारे पास तो बस एक वही स्टाइल है। समझ में ही नहीं आ रहा कैसे करें, देखते हैं। बाकी सब राधा रानी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी ये जो आर्टिस्ट जी हैं, ये लगी पड़ी हैं देखने में, और मेरे को भी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे हमारे लाला हैं जो कि बैठे ही रहते हैं, आइडिया भी नहीं दे सकते। और फाइनल लुक तो आपको कल ही देखने के लिए मिलेगा, आज तो नहीं।